हाँ देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस पे हम लोग जो वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक देखे थे, ध्यान दीजिए, माइनस डेल्टा यू, और यहां से निकला था एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बाय 1 माइनस गामा, या टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ज्यादा पॉपुलर ये है, गामा माइनस 1। और यहां से निकला था पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1। ठीक है, ये बताए थे। एक तरीका ये है वर्क निकालने का। अनदर वे क्या है, वर्क डन बाय एडियाबेटिक, ये आपको एनसीईआरटी या स्कूल एग्जाम में अगर आए, ठीक है, तो आपको इस मेथड से बनाना। ये मेथड ज्यादा अच्छा है, आसान है, लेकिन बुक में नहीं रहता है जनरली, अननेसेसरी लेंथी ये मेथड, मतलब इंटीग्रेशन से। तो स्कूल एग्जाम में आज इससे बनाइए, पी डीवी वी इनिशियल से वी फाइनल, हम इसलिए बता दे रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस है, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट सी मान लेते हैं, तो पी को लिख सकते हैं सी बाय वी पावर गामा डीवी, लिखेंगे P इक्वल टू सी बाय वी पावर गामा। आगे बढ़े, क्या करना है, C बाहर निकाल लिए, V पावर माइनस गामा डीवी, C इंटू वी पावर माइनस गामा का क्या होगा, माइनस गामा प्लस 1 बाय वी इनिशियल से, ठीक है, 1 माइनस गामा बाहर हो गया। वहां पे देखो, V इनिशियल में पावर 1 माइनस गामा माइनस V फाइनल में पावर 1 माइनस गामा। स्कूल एग्जाम में आए प्रूव करने तो आप ये मेथड बनाओगे, वो मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि स्कूल के सिस्टम को यही रटा हुआ है। ठीक है, वन माइनस गामा सही लिखे, पहले वी फाइनल होगा नहीं, यहाँ इनिशियल, पहले फाइनल वैल्यू लिखते हैं फिर इनिशियल लिखते हैं, ठीक है। हाँ देखो, अब क्या करेंगे, 1 माइनस गामा है, सी को अंदर ले जाओ, सी बाय वी पावर फाइनल पावर गामा वी फाइनल, वी इनिशियल पावर गामा वी इनिशियल, और बताओ ये क्या बना, 1 बाय 1 माइनस गामा, सी बाय वी पावर फाइन गामा क्या बना, पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल, यानी उल्टा कर लो, यही बन जाएगा, यू विल गेट दिस। क्लियर है, तो स्कूल एग्जाम में आया तो ऐसे बनाना है, डन। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, अब आते हैं ग्राफ। एडियाबेटिक प्रोसेस का कैसा ग्राफ होता है, ठीक है। आइसोथर्मल का तो हम लोग को ग्राफ पता है, क्या होता है आइसोथर्मल का ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में भी वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटने पे प्रेशर बढ़ेगा, यानी ग्राफ पी और वी का जो नेचर है ऐसा होना चाहिए, ऐसा टाइप का होना चाहिए, घटने वाला होना चाहिए, घटने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक जनरल मेथड बताते हैं जिससे नॉट ओनली एडियाबेटिक, कोई भी बन जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं ये तो एडियाबेटिक में था, इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोसेस ऐसा लिख रहे हैं, फॉर प्रोसेस पीवी पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, ओके, पीवी पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं, पीवी पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट का।
जहां वेयर एक्स इज पॉजिटिव, एक्स इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने से अभी हम लोग जस्ट देखे थे ए बी वाला में कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है तो देखो उसका क्या ग्राफ आएगा, ध्यान दो। हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज ड्रॉ कर रहे हैं। यानी अगर एक्स का वैल्यू 1 डाल दें तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा, बताओ। एक्स का वैल्यू 1 डाल दें आइसोथर्मल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू गामा डाल दे तो क्या बन जाएगा प्रोसेस, एडियाबेटिक। ठीक है, क्लियर है। एक्स का वैल्यू 0 डाल दें तो v पावर 0 1 हो गया, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी वो क्या हो जाएगा, आइसोबैरिक। और एक्स का वैल्यू इंफिनिटी डाल दो तो वो बन जाएगा आइसोकोरिक। चारों स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं, सब में यही कहानी है। अगर पॉजिटिव है तो ये कहानी है एडियाबेटिक, और इसमें तो है ही एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में तो यही है। ठीक है, तो देखो यहां ध्यान दो, P और V है। पहले हम x इक्वल टू 0 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो कोई एक स्टेट है, यहां से देखना शुरू किए, P इनिशियल V इनिशियल। अगर हम ऐसे चले गए ऐसा, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, x इक्वल टू 0 हो गया, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोबैरिक हो गया। अगर हम सीधे ऐसे चले गए तो क्या हो गया, आइसोकोरिक, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, आइसोकोरिक। ठीक है, अगर हम ऐसे आए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इक्वल टू 1, तो ये कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। ठीक है, क्लियर है, x इक्वल टू 1 है। अब ग्राफ, कुछ ग्राफ इससे नीचे होगा या कुछ ग्राफ इससे ऊपर होगा, है क्या। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, इसमें भी घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला ग्राफ होगा जब x लेस देन 1 होगा, मतलब कम घटेगा। और ये कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा, ज्यादा घटेगा। x का वैल्यू 1 से अधिक है तो ज्यादा घटेगा ना। ठीक है, x का वैल्यू 1 से कम है तो कम घटेगा, x का वैल्यू 1 है तो ऐसे हुआ। ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस फॉर्मेट को बोलते हैं, a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, p इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, हर कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, पावर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लियर है। बाकी ये विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, एक्स हाफ से कम, 1 से कम है तो ऊपर चला जाएगा, प्रेशर कम घटेगा, एक्स 1 से अधिक है। ठीक है ना, चाहो तुम यहां बता देते, देखो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है ऐसा केस, ये है ऐसा केस। हम एक सेम वॉल्यूम तक पहुंचे, वी फाइनल सेम है, पी इनिशियल वी इनिशियल था, देखो ध्यान से, ऐसे आप जज कर लो, ये वी इनिशियल था, पी इनिशियल था, क्लियर है। अब देखना चाह रहे हैं, ये यहां पे ये है पी फाइनल, किसमें, आइसोथर्मल में, ये है आइसोथर्मल डॉटेड वाला। ये x लेस देन 1 था ऊपर में, ये x ग्रेटर देन 1, तो इसमें देखो प्रेशर कम घटा है और इसमें प्रेशर ज्यादा घटा है। कैसे जज कर सकते हैं, x का वैल्यू मान लेते हैं, एक बार हाफ ले लिए, x का वैल्यू एक बार हाफ ले लिए, तो P इनिशियल V इनिशियल पावर हाफ इक्वल टू P फाइनल, या x ही लेके चल रहे हैं, भी बाद में पुट कर लेंगे। यहां देख लेते हैं, x लेते हैं, P इनिशियल V इनिशियल पावर x, P फाइनल V फाइनल पावर x, P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल V इनिशियल बाय V फाइनल पावर x है। अब बताओ देख के, अगर x का वैल्यू 1 से कम है
ठीक है, ये वी इनिशियल बाय वी फाइनल तो सेम है सबका। ठीक है, मान लेते हैं ये डबल है, सपोज डबल है, एक एग्जांपल बोल दिए। ठीक है, तो चलो पुट कर लेते हैं, डबल है तो क्या हो गया, इंटू 1/2 पावर एक्स हो गया। अब एक्स का वैल्यू 0 पुट करो तो पी फाइनल क्या होगा, पी इनिशियल बाय 2 होना ही था। एक्स का वैल्यू हाफ पुट करो तो पी फाइनल क्या होगा, पी इनिशियल बाय 1/2 का रूट हाफ, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, पावर हाफ, यानी पी इनिशियल बाय √2। देखो यहां 2 से डिवाइड हुआ, यहां √2 से डिवाइड हुआ, कौन ज्यादा है, 2 और √2 में कौन ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो वो वैल्यू कम मिलेगा, यानी √2 वाला ऊपर चला जाएगा ये, यानी ये हो गया x इक्वल टू हाफ का ग्राफ। ठीक है, और x इक्वल टू मान लेते हैं एक 2 पुट कर लो, x इक्वल टू 2 पुट कर दो, एक से अधिक, तब देखो क्या होगा, फाइनल का वैल्यू बताओ, इधर ध्यान दो, 1/2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, p इनिशियल बाय 4, और ज्यादा घट गया, घट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 1 से अधिक है और नीचे उतरेगा ग्राफ, x का वैल्यू 1 से कम है ऊपर जाएगा। क्लियर है, तो अब बताइए एडियाबेटिक का ग्राफ जो होगा आइसोथर्मल के नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे होगा, सिंस गामा इज लेस देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 1, सो क्या होगा, अगर ऐसा ग्राफ है पीवी का, ये आइसो है तो ये एडिया, ये क्लियर है, ओके। अच्छा, एक तो ये पॉइंट, सेकेंड, अब मान लो एक्स का वैल्यू का 1 से अधिक तो बहुत सारा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 रखे थे, ध्यान दो, 2 रखे थे एक्स का वैल्यू तो 4 हो गया, एक्स का वैल्यू 3 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8, और घट गया, यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ाओ तो वो ग्राफ और नीचे उतरेगा, और नीचे उतरेगा। ठीक है, यानी अगर हम दो एडियाबेटिक को कंपेयर किए, दो एडियाबेटिक को कंपेयर किए, दोनों एडियाबेटिक है, बोथ आर एडियाबेटिक, एक का गामा 1 है, एक का गामा 2 है। ठीक है, तो बताओ किसका गामा अधिक होगा, गामा 2 ज्यादा होगा, ज्यादा है तो और नीचे उतरेगा, ज्यादा है तो और नीचे उतरे। ठीक है, ये PYQ का क्वेश्चन है जेई में। ठीक है, वो दिया हुआ है, एक हीलियम का ग्राफ है, एक ऑक्सीजन का ग्राफ है, तो पहचानना है कौन वाला हीलियम का है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। गामा हीलियम कितना होता है, 5/1.66, और गामा ऑक्सीजन कितना होता है 1.4, कौन ज्यादा है, हीलियम, यानी अगर ऐसा होगा तो मोनो नीचे उतरेगा, डाई ऊपर होगा। क्लियर है, ये PYQ का क्वेश्चन, समझ में आया ग्राफ का कहानी। ठीक है, और इधर मिटाएगा, इधर ये वाला डेरिवेशन, हाँ नोट किए क्या, तेज लिखने का आदत डालिए, 12th में फिजिक्स 11 से ज्यादा है, टफ भी है। हम पहले कभी बोले होंगे हल्का है 12th का, कभी बोले थे क्या ऐसा, हम झूठ बोलते हैं उस वक्त। ठीक है ना, इस पर हम सिलेबस कहाँ बदला है, सिलेबस बदलेगा तब ना झूठ बोलेंगे। अंत में हम 11th के एंड में कड़वा सच बोल देते हैं कि अगर ये मन में भ्रम है कि 11th मौज मस्ती में गुजार दें, बस 1 महीना का बात है, और 12th आते ही एकदम अर्जुन वाला कसम खा लिए, तपस्या वाला, ठीक है, वो सब नहीं काम चलेगा, अभी से पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा, ज्यादा सिलेबस है, ठीक है ना, डेरिवेशन बहुत है,
फ्लक्स पढ़ना है, फील्ड पढ़ना है, जो कि फील्ड विजुअलाइज ही नहीं कर सकते हो। 11th का फिजिक्स विजुअलाइज कर सकते हो, बॉल फेंके ऊपर कितना देर में आया, नीचे गया, इंक्लाइन प्लेन, ये सब विजुअलाइज हो सकता है, फ्रिक्शन विजुअलाइज हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से विजुअलाइज होगा? हाँ वही तो, फ्लक्स क्या होता है, ये सही, फ्लक्स क्या होता है, यही होगा। तो 12th का फिजिक्स पूरा वही भरा हुआ है। हमको पता, हटाओ वो, हम तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं। हाँ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे, तुम्हारा उंगली सॉकेट में डाल देंगे, वही एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा तेज लिखने का आदत डालिए, ठीक है। तेज लिखना, पढ़ाई करना, नोट बनाना, डेरिवेशन करना, घर पर जाकर डेरिवेशन करना, न्यूमेरिकल बनाना, सब आदत डालना पड़ेगा। बोर्ड का क्वेश्चन आसान नहीं आता है, ध्यान रहे। ओके, बोर्ड का क्वेश्चन भी अच्छा लेवल आता है, कम से कम लास्ट 2-3 साल से है। नहीं ये एकदम सच है। 11th के एंड में हम झूठ नहीं बोलेंगे, 11th के शुरू में झूठ बोलते हैं कि 12th आसान है, अभी पढ़ लो, ठीक है। चलो, हाँ देखो, ग्राफ पे ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान दो। एडियाबेटिक समझ में आया, एडियाबेटिक का ग्राफ नीचे होगा, और इसका उल्टा लेके चलते हैं, ध्यान दो इधर, ये ध्यान दो, पीवी का ग्राफ है, ध्यान दो इधर। हमने क्या देखा, ऐसा और ऐसा, ये आइसो था तो ये था एडिया, ठीक है। अब उल्टा चलो, ये इधर गया तो इधर ये कॉमन पॉइंट था, यहां से ये ऐसे चला गया और ये ऐसे चला गया, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन, इस टाइप से देगा। तो देखो ये जो ऐसे था तो पीछे इधर चला गया, मतलब आइसो इधर पीछे है और एडिया इधर आगे, ठीक है, डन। इसलिए वैसा में ऐसा कहानी है। गामा 1 गामा 2 में भी देख लो, पीवी, ठीक है, गामा 2 गामा 1 गामा 2 गामा 1, गामा 2 ज्यादा है गामा 1 से, क्लियर है? ठीक, इसको नोट कीजिए जल्दी से।